नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सेल्स क्या होती है और कैसे हम सेल्स प्लानिंग करते हैं। जैसे हम छोटे शब्दों में कहें तो सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन ये है कि सेल इज बेसिकली चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी कमोडिटी और गुड्स। कि एक आदमी से दूसरे आदमी को जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, यानी उसने उसको दिया, तो उसको सेल कहते हैं। और जब दूसरे आदमी ने उसके बदले में उसका जो भी मेहनताना पारिश्रमिक या पैसा चुका दिया, तो वो कंप्लीट सेल होती है। और अगर वो कोई सर्विस है, तो जब वो कस्टमर सर्विस अवेल कर रहा है, उसके बाद वो जब उसका पेमेंट करता है, तो वो सेल कंप्लीट होती है। सेल्स के अंदर जब आप प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग पे जाएगा या इनडायरेक्ट सेलिंग पे जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स आपको अपने आप कस्टमर के पास जाके वो प्रोडक्ट को बेचना है। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही सीधे शब्दों में अभी बात करने की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दूंगा इसमें सेल्स मैनेजमेंट का। लेकिन अभी मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि आप सेल्स का प्लानिंग कैसे करें और कैसे अपने प्रोडक्ट की सेल को प्लान करें, चालू करें। तो पॉज, कंटिन्यू। तो डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कस्टमर के यहाँ पर जाके बेचने हैं, और उसमें कई बार टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेने से पहले बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जो कि सामने अगर सेल्स पर्सन बैठा है तो ही सॉल्व हो पाती हैं। जैसे कि आप कोई कार बेच रहे हैं, तो कार एक ऐसी सेल है जिसमें इनडायरेक्ट सेल का भी इफेक्ट है। इनडायरेक्ट माने तो आपके एडवर्टाइजमेंट्स और पब्लिसिटी से वो काम होता है। लेकिन जब कस्टमर आपके पास आपके शोरूम में आता है, तब वो डायरेक्ट सेलिंग का कस्टमर बन जाता है, क्योंकि अब आपको उसको कन्विंस करना है अपना प्रोडक्ट दिखाकर, प्रॉपर डेमो दिखाकर। तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल है। लेकिन जैसे आप मान लीजिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई ऐसा होम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे वाटर प्योरीफायर है। कई लोग घर पे जाके उसको बेचते हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट आपको हॉस्पिटल में जाके बेचना है जो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट है, और वो मान लीजिए बहुत बड़ा प्राइस है उसका। तो जो भी डॉक्टर या ओनर उसको खरीद रहा है, वो उसकी टेक्निकलिटीज़ देखेगा, वो उसका प्रॉपर प्रोडक्ट का डेमो देखेगा, 1 to 1 वो उससे बात करना चाहेगा कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ है या नहीं है। वो सेल्स पर्सन उसको डायरेक्टली डॉक्टर को मिलके ये चीज़ें बताएगा, या वो वाटर प्योरीफायर का कस्टमर घर पर आकर आपको डेमो देके उस चीज़ के बारे में बताता है, और फिर वो सेल को कंप्लीट करता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के पोजीशनिंग के हिसाब से सेल्स का प्लान करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के लोग खरीद लेते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेल्स पर्सन पे ज़्यादा काम करना पड़े या उसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग ही करने पड़ेंगे। वो आपके प्रोडक्ट को डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप जब सेल्स का प्लान बनाएं, तो सबसे पहले आपको ये डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, इनडायरेक्ट सेलिंग है, या ये मिक्स है। क्योंकि स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से बनेगी। अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो आपको सेल्स पर्सन रखने होंगे, उनकी ट्रेनिंग करनी होगी, प्रोडक्ट का पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि वो सेल्स पर्सन कैसे उन कस्टमर्स को ढूंढ के उस प्रोडक्ट को वहाँ तक डिस्कस करे। डिस्कस करने के बाद वो कस्टमर की क्वेरीज जो भी हैं वो कैसे वो सॉल्व करे, और कैसे वो कस्टमर प्रोडक्ट का डेमो लेने के बाद उस प्रोडक्ट की सेल करेगा। तो इसमें सेल्स पर्सन को घूम घूम कर लीड्स ढूंढनी पड़ेगी कि मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ बेचूँ। तो उसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर सोचने पड़ेंगे, यानी उसको देखना पड़ेगा कि ये कस्टमर के बायर कौन कौन हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर। उसके हिसाब से उसको उन कस्टमर्स को एज ए लीड जाकर अपना प्रोडक्ट डिस्कस करना होगा। उसको ये अपने आप
सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल सेलिंग प्रोडक्ट है, जो सिर्फ टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज में लगता है, तो उस सेल्स पर्सन को पहले सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जानकारी निकालनी पड़ेगी कि जिनके पास इस तरह की फैसिलिटी है जो उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और उसको उन्हीं कंपनीज को मिलना पड़ेगा। यानी उसको एक प्री प्लान डेटा प्लान करना पड़ेगा कस्टमर्स का, जिसको उसको विजिट करना है, जो उसके पोटेंशियल कस्टमर है। वो ऐसे हर किसी को वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। वो अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो कोई नॉर्मल आदमी के यहाँ पे काम का नहीं है, और उसका आप बहुत बड़ा इंडिया में ऐड करें उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसके यूज़र बहुत कम है। यानी वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेंगी जो कि स्पेसिफिक है, तो उसमें आपकी डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है वो टेक्निकल है या बड़ा प्रोडक्ट है, तो कोई भी सामने वाला भी लेगा तो वो पूरा सोच समझ के डिस्कस करके लेगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं जो जो इनडायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हैं, उसके लिए आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं मास लेवल पे, जो बड़े लेवल पर एरिया को कवर कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कुछ रोड शोज कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी स्टॉल्स कहीं पर अपने 3-4 सेल्स पर्सन को बिठा के लगाकर लोगों को अपना प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं, डेमो प्लान कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले। तो कोई भी प्रोडक्ट का सेल प्लान करने से पहले आपको प्रोडक्ट की सेल्स स्ट्रेटेजी प्रॉपरली बनाना बहुत ही ज़रूरी है। वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोसेस क्या है, जिसमें आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है सेल्स पर्सन की कि वो कैसे सेल कर पाएगा। वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि एज ए टॉप मैनेजमेंट आप कंपनी के टारगेट्स और गोल्स को अचीव करते हैं प्रॉपर सेल्स पेनिट्रेशन करके। और वो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें डिफरेंट जो कैटेगरी के लोग हैं, मैनेजर्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके रिपोर्टिंग सिस्टम्स क्या हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। जुड़े रहिए।